सभी विद्यार्थियों का मैं फिर से स्वागत करता हूँ जीएस क्लासेस में। आज हम नए टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और टॉपिक्स मैंने क्यों बोला है, इसका रीज़न ये है कि आज छोटे छोटे टॉपिक्स हैं काफ़ी, तो हम उनके बारे में अकाउंट्स में पढ़ेंगे। देखिए, अभी तक हम बुक कीपिंग, अकाउंट्स और कैपिटल और पिछली जो वीडियोज़ में हम इनको पढ़ चुके हैं। अब नए जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है सबसे पहले परचेज का। देखिए, परचेज क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। परचेज का अर्थ होता है क्रय करना, किसको? माल को। अब देखिए, कोई भी व्यापारी है, चाहे वो फुटकर है, चाहे बड़ा व्यापारी है, या कोई उद्योग है, आपका बड़ा उद्योग है, उसके अंदर वो क्या करेंगे, कुछ रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, फिर उसको किसके रूप में वो परिवर्तित कर देते हैं? माल के रूप में। यानी कि आपने मान लीजिए आज ये आप मेरे पास मार्कर है, तो ये मार्कर सिर्फ सीधा नहीं बना, तो ये किसी रॉ मटेरियल से बना होगा। तो इस रॉ मटेरियल को परचेज करना, फिर उससे कोई नई चीज़ को आपने प्रोड्यूस करना, उसको हम परचेज में रखते हैं। और जब ये प्रोड्यूस हो जाती है कोई नई चीज़, तो हम उसको क्या कर देते हैं? सेल। यानी कि जब सेल करते हैं तो अपने आप ही क्या सेल होती है? गुड्स। तो इसको हम माल के रूप में मानते हैं। यानी कि आपने एक पेन को प्रोड्यूस किया, तो उसको प्रोड्यूस करने का जो भी मटेरियल लगा उसको हम परचेज में रखेंगे, यानी कि रॉ मटेरियल के रूप में उनको हम रखेंगे। तो परचेज किसको कहते हैं? गुड्स को परचेज करने को। परचेज गुड्स में क्या हो सकता है? रॉ मटेरियल हो सकता है। अब रॉ मटेरियल जो व्यापारी है, जो जिस प्रकार का उद्योग कर रहा है, उसमें उसी तरीके का मटेरियल आता है। अब मान लीजिए कि किसी ने बोर्ड बनाने का व्यापार कर रखा है, जो जैसे हम इस बोर्ड की ही बात करें कि ये बोर्ड है। अब ये बोर्ड अब सीधा तो दुकानदार बेच नहीं रहा, यानी कि पीछे से बन के है उसके पास। जैसे ही वो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, तो इसके लिए रॉ मटेरियल होगा। सपोज कीजिए ये पहले एक पेड़ होगा, पेड़ को कटिंग कर कर आपने उनके पास पेड़ कटिंग होके आया होगा, फिर उन्होंने उसको प्रेस किया या उसकी और छोटी कटिंग की, फिर कटिंग करके ये जो इसकी पत्तियाँ लगी हुई हैं इनको साथ में इसके अटैच किया, फिर इसकी जो ऊपर माइका लगी है उसको लगाया। यानी कि ये रॉ मटेरियल के रूप में थे अलग अलग, और इनको फिर उन्होंने जॉइंट किया, इकट्ठा कर कर एक बोर्ड के रूप में तैयार कर दिया। अब जिस व्यापारी ने इस रॉ मटेरियल को खरीदा था, वो क्या करेगा? इसको एक आइटम के रूप में बेचेगा। देखिए, जहां तक रॉ मटेरियल और इसको खरीदने की बात थी, तो उसने खरीद कर इसको तैयार कर दिया। अब देखिए, कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि सर, हम जो चीज़ खरीद रहे हैं उसको असेट्स भी तो कह सकते हैं, क्योंकि हमने खरीदा है, और जो हमने चीज़ खरीदी है मान लीजिए, तो वो तो परचेज में भी आती है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, परचेज हम सेल करने के लिए चीज़ को खरीद रहे हैं। हम परचेज में उन चीज़ों को रखते हैं जो हमें चीज़ सेल करनी है, जो व्यापार से संबंधित है। और असेट्स में उन चीज़ों को रखते हैं जो व्यापार को चलाने के लिए आवश्यक होती हैं, मतलब उनमें सहायता करती हैं। तो आप इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिए। असेट्स में वो चीज़ें आएंगी जो उस व्यापार को चलाने के काम आती हैं। जैसे मान लीजिए आपने असेट्स की बात की हमने, तो असेट्स में कौन सी चीज़ आएगी? मानिए आप कोई भी व्यापारी है, वो क्या करता है? फर्नीचर खरीदता है। फर्नीचर किस लिए खरीदा? ऑफिस के लिए ना। किस लिए? ऑफिस के लिए। उसने जैसे ही ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा, तो ये परचेज में भी आ सकता है, बट यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सहायक है किसी व्यापार को चलाने के लिए। अब देखिए, फर्नीचर ऑफिस में क्या किया उसने? फर्नीचर, मेज, टेबल, कुर्सी, ये सभी आते हैं। अब मेज खरीदा, या उसने टेबल खरीदा, या उसने मान लीजिए कुर्सी खरीदी, तो अब वो क्या उसकी ऑफिस में रखेगा? उन चीज़ों को ऑफिस में रखेगा, तो ग्राहक आएगा, वो भी बैठेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक व्यापार को चलाने के लिए हैं। तो इसको हम असेट्स में हमेशा रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप परचेज और असेट्स के बारे में ये डिफरेंस को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम सेल्स की। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो सेल्स का। अब सेल्स क्या है?
सेल्स मतलब होता है बेचना। अब सेल्स क्या है? देखिए, जब कोई चीज बनकर तैयार हो जाती है या हम खरीद कर बेचते हैं, मतलब हमने मान लीजिए ये मार्कर मैंने खरीदा, मेरी दुकान है, कोई शॉप है, या जैसे आप स्टेशनरी की शॉप देखते होंगे, जो उस पर जो मालिक है उसका, वो क्या करता है, इस मार्कर को पहले परचेज करता है, फिर उसको बेच देता है ग्राहक को। अब उसके लिए माल क्या हुआ? ये पेन हुआ, सॉरी ये मार्कर हुआ। अब मार्कर या पेन जो भी वो परचेज कर रहा है, वो उसको किस लिए खरीद रहा है? बेचने के लिए। तो आपको यही ध्यान रखना है, क्या करना है यहाँ पर, गुड्स जो माल खरीदा है, गुड्स इज सोल्ड, यानी कि जो माल बेचा, जो हमने माल बेच दिया, उसको हम किस में रखते हैं? सेल्स में। या आप ऐसे लिख सकते हैं, गुड्स इज परचेज्ड फॉर सेल। ठीक है, गुड्स इज परचेज्ड फॉर सेल। आपने जो परचेज किया माल, उसको क्या करना है? बेचना है, इसलिए इसको हम सेल में रखते हैं। अब देखिए, जो हमने पहले परचेज में बात की कि क्रेडिट या कैश, वो दोनों तरीके से हो सकता है, यानी कि सॉरी डेबिट और कैश, यानी कि जो माल हमने खरीदा है वो उधार भी हो सकता है और नगद भी। इसी तरीके से सेल्स क्या है? सेल्स हमेशा कैश होगी या क्रेडिट, यानी कि हम माल को क्या करेंगे? नगद बेचेंगे या किसमें बेचेंगे? क्रेडिट या उधार। अब मान लीजिए मैं ये मार्कर है, मैं दुकानदार से खरीद के लाया, मेरे पास में पैसे नहीं थे, तो मैंने क्या किया, उसको कहा मेरा नाम लिख ले और मुझे ये उधार दे दे। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि सेल्स क्या होगी, या तो कैश, दोनों ही हो सकती है, बहुत हम कह सकते हैं, बट हमें इनमें से एक लेना है, नगद या उधार। तो आप इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। अगला हमारा टॉपिक है सेल्स, या पहले हम परचेज रिटर्न लिखते हैं, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। अब देखिए, हमने क्या किया, कोई माल खरीदा या व्यापारी ने माल खरीद लिया, सपोज कीजिए। अब व्यापारी के पास या तो वो क्या होगा, मटेरियल के रॉ मटेरियल के रूप में होगा। अगर वो मान लीजिए कोई उद्योग चला रहा है, छोटी मोटी चीज़ें बना रहा है, तो वो क्या करेगा, रॉ मटेरियल खरीद रहा है। रॉ मटेरियल मान लीजिए वो ट्राले से आ रहा था और ट्रैफिक में आते आते वो क्या, बारिश हुई, बारिश से वो मटेरियल थोड़ा सा खराब हो गया। तो ये इसका रीज़न हो सकता है कि रॉ मटेरियल उसके पास में आया, अब उसने परचेज तो किया था पैसा लगाकर, लेकिन वो घटिया था या खराब हो गया किसी भी तरीके से, तो वो क्या करेगा, जो पीछे से जिसने उसको भेजा उसको वापस कर देगा। उसको कहते हैं परचेज रिटर्न, यानी कि माल को बेचने वाले को वापस करना। ये छोटे छोटे टर्म में मैं चीजें बता रहा हूं। अब आपने कोई यहाँ लिख सकते हैं, खरीदे माल को बेचने वाले को वापस करना। अब जिसने बेचा था उसको क्या किया, हमने वापस कर दिया, तो इसको क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न आप समझ गए होंगे, गुड्स पर परचेज रिटर्न। आपने जो माल खरीदा था वो क्या है, बेचने वाले को वापस कर दिया। इसी तरीके से है सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न में क्या होगा, आपने सपोज कीजिए माल बेच दिया किसी को, या व्यापारी जिसने व्यापार प्रारंभ किया उसने क्या किया, उस माल को बेच दिया किसी व्यापारी आके, किसी व्यापारी को या दुकानदार को या ग्राहक को, किसी को बेच दिया उसने। तो अब क्या, वो उस ग्राहक को या तो वो माल पसंद नहीं आया, या वो माल घटिया स्तर का था, या वो खराब था, रास्ते में जाते जाते किसी भी तरीके से हो सकता है। अब वो व्यापारी क्या करेगा, जो इसने खरीदा है वो वापस कर देगा माल। तो इसको हम किस में रखते हैं, सेल्स रिटर्न में, यानी कि बिका हुआ माल
बेचा हुआ माल वापस आना। ठीक है, हमने माल को बेचा हुआ माल वापस आना। हमने माल को बेच दिया, अब वो क्या हुआ, वापस हमारे पास में आ गया, तो उसको किस में रखेंगे, सेल्स रिटर्न में। अब हमारा अगला टॉपिक जिसको हम कहते हैं ड्राइंग, या ड्राइंग, जो मर्जी आप बोल सकते हैं। ड्राइंग का हिंदी में अर्थ होता है आहरण। अब देखिए आहरण क्या है, ड्राइंग या ड्राइंग आहरण। अब देखिए कोई व्यापारी है या कोई दुकानदार है, अब बिजनेस एक अलग व्यक्ति बन गया, आप इसको अलग व्यक्ति मान के चलिए या अलग इंसान मान कर चलिए, क्योंकि वो अपना पैसा अपने पास लेगा, उसी से ही काम चलाएगा। बिजनेस अलग है, जो व्यापारी है वो अलग चीज है, वो उस बिजनेस को रनिंग कर रहा है, चला रहा है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें कि ड्राइंग जब भी हम करेंगे, चाहे वो कैश में हो चाहे वो गुड्स में हो, तो ये आप ध्यान रखें कि जैसे ही हमने कोई गुड्स को या माल को, मान लीजिए आज मैं स्टेशनरी की शॉप है मेरी, अब मेरी स्टेशनरी की शॉप है, मैंने क्या किया, वहां से ये मार्कर को ले लिया, मेरी खुद की स्टेशनरी की शॉप है, मैंने ये मार्कर को अपने वहां से ले लिया, इसकी कीमत है 20 रुपए। अब 20 रुपए का मैंने क्या किया, उस माल को, यानी कि 20 रुपीज के माल को मैंने किससे, व्यापार से, देखिए मेरे को 20 रुपए का जो माल था, माल को मैंने क्या किया, व्यापार से निकाल लिया। अब इसको कहाँ रखेंगे, देखिए इसको हम हमेशा ड्राइंग में रखेंगे, या ड्राइंग जिसको हम कह देते हैं आहरण। हमने आहरण कर लिया। अब मान लीजिए 2-3 जने मिलकर पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं, सपोज कीजिए ABCD 3 व्यक्ति थे, इन्होंने कोई व्यापार प्रारंभ किया, इन्होंने व्यापार प्रारंभ कर लिया। अब व्यापार में उनका व्यापार ठीक चल रहा था, तो ए को क्या हुआ, 10,000 की जरूरत पड़ गई, वो इनके पास गया, बी और सी के पास, कि भाई मुझे 10,000 की जरूरत है, आप एक बार व्यापार में से मुझे दे दीजिए। अब देखिए ये तो पार्टनरशिप खत्म नहीं हो रही इनकी, यहाँ पर ये सिर्फ एक बार उधार मांग रहा है, मतलब इसको हम असेट्स के रूप में मानेंगे। देखिए क्योंकि ये 10,000 रुपए ए ने अपने व्यापार में से निकाले हैं, और जब हम इसको ड्राइंग किस लिए कह रहे हैं कि ये ड्राइंग क्यों कर रहा है, ये अपने खुद के खर्चों के लिए निकाल रहा है, तो इस 10,000 को कहाँ रखेंगे, हमेशा ड्राइंग में रखेंगे। ए ने अपने 10,000 निकाल लिए, मान लीजिए इसने व्यापार में 1 लाख रुपए लगाए थे, अब ये 10,000 रुपए यहाँ से इसने निकाल लिए, तो इसके कितने बचे, 90,000 रुपए। तो इसने इसको अपने व्यापार में से निकाला है, तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, पर्सनल यूज के लिए जब कोई व्यक्ति पैसे निकालता है तो उसको हम कहाँ रखते हैं, ड्राइंग में। अब देखिए इसकी उदाहरण क्या होगा, गुड्स या कैश, जो मर्जी आप मान सकते हैं यहाँ पर, गुड्स या कैश जब कोई व्यक्ति निकालता है, ओनर टेक गुड्स या कैश, ओनर टेकन गुड्स ऑब्लिक कैश, ओनर टेकन पर्सनल यूज्ड, गुड्स ओनर टेकन पर्सनल यूज्ड। देखिए गुड्स या कैश कुछ भी हो सकता है, कैश नकद भी हो सकता है या वो माल के रूप में भी उठा सकता है, तो वो क्या किस लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए करता है, तो हम उसको किस में रखते हैं, ड्राइंग में। तो आज हमारा यहाँ तक का टॉपिक था, हमने 5 चीजों के बारे में पढ़ा। एक था